कल मैंने आप लोग को एक प्रैक्टिकल कराया था। अच्छा आप लोग को नहीं आ रहा ना? अरे राम, इतने तो तार जोड़ने पड़ते हैं यहाँ जिंदगी में, ये पता नहीं कहाँ से आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना? ठीक। हाँ भाई, तो मैंने कल प्रैक्टिकल कराया था आप लोगों को, वो प्रैक्टिकल हो गया? कोई ऐसा जिसने वो प्रैक्टिकल नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल जो मैंने कराया था। ठीक है। और सचिन किसका नाम है भाई? सचिन सर, हेलो। हाँ सर। सर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप सवाल आगे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ये बात सबके लिए कही है कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो। ठीक है। ये मत सोचना कि कल क्या सोचेंगे। नहीं इशू वो नहीं है। ठीक है। नहीं मुझे बोला तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे भी बात कर लूंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है। या फिर बाद में पर्सनल में मैसेज कर देना, मैं तब बता दूंगा। तो वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है, मेरी साइड पे है या सबकी साइड पे है? क्या प्रॉब्लम हो रही है मैम? हेलो। डिस्टॉर्शन आ रहा है, मतलब डबलिंग भी हो रही है और कट हो रही है वॉइस आपकी। बाकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इको साउंड आ रहा है ना? यस। अभी भी हो रहा है? हेलो। ओके सर, ओके अब ओके? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सर। चलिए ठीक है, एक काम करना, एक यार कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना। ठीक है। अगर आप लोग कनेक्ट नहीं होते हो ना तो उस ग्रुप में मैसेज कर दो। ठीक है। कोई व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना लेना, हो सकता है टेलीग्राम में सब ऐड ना हो, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। अगर मैं कोई लेट ऐड करना होगा या कोई ऐड ना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करो। ठीक है। मुझे सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे जो सर कल कमांड आपने सर बताया था सर। हाँ हेलो। हाँ तो मुझे सर आ रही जैसे है आपकी बात। इनेबल कर लिया सर, कॉन्फ़िगर कर लिया सर, रोशनी वगैरह इनेबल पासवर्ड वगैरह सब दे दिया सर, तो उसके बाद जो सर आपने एग्जिट का जो बताया था सर, वो एग्जिट करना जरूरी है सर कि उसके आगे भी हम कमांड लगा सकते हैं? एग्जिट करना जरूरी है तो वहां पे। एग्जिट नहीं, मतलब सर करने का मतलब कि अगर सारा एक बार करने के बाद लास्ट में एग्जिट करें तो सर कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं, सारा कर लो एक बार, उसके बाद एग्जिट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, यही पूछना सर। ठीक है। ये किसी ने ग्रुप बना लिया, क्या नाम है इनका? शैमाल, आपने बनाया? तो एक मिनट, इसको मुझे टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देना। ठीक है। हाँ ठीक है, टेलीग्राम में भेज दिया ना। आप लोग भी ऐड हो जाना। जो ऐड नहीं हो पाता है या फिर डिले हो रहा है तो आप क्या करना कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करें। कल तक का क्लियर है? कल तक का क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? अरे इसको तो ऐड करने के लिए मना किया यार, यही तो है। क्या नाम था इनका? अरे अजय, अनिल सर ये मंजूर वाजपेयी, यही था जो भी था। चलो ठीक है, खुद ही देख लेगा मैनेजमेंट। चलो एक काम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आगे स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे पैकेट ट्रेसर का एक्सेस लेना पड़ेगा। कैम्टेशिया भी ओपन कर दिया जाएगा। किसकी? क्यों? सर कल वाले एक बार क्विक रिवीजन करा देंगे थोड़ा सा? बिल्कुल सर, पैसा दिया आपने। अरे नहीं, अरे ऐसी कोई बात थोड़ी है। हाँ।
चलिए देखिए आज के हमारे टॉपिक क्या रहेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, आपको जो आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करी थी उसका एक बार जल्दी से बैकअप ले लेंगे और फिर रिकवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आज क्या करूंगा, iOS इमेज आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पीसी लेना है और एक क्या लेना है, सर्वर, और सर्वर से क्या कनेक्ट करना है, स्विच, ठीक। क्या सर वो जो लास्ट में आपने बैकअप का जो बताया था सर, उसमें थोड़ा सा इशू है सर, उसको अभी मैं दोबारा करूंगा तो आप देख लेना, जहां इशू मुझे बता देना, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना जरा है। पीसी का भी बैकअप मतलब, आई एम सो सॉरी, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। हमें पीसी नहीं लेना था यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ क्या लेना था, तो हमें सेम वही काम करना है। क्या यहाँ पर आईपी लेनी है 10.0.0.1 और यहाँ पे क्या लेनी है 10.0.0.2, ठीक है। समझ आ गया, राउटर पे आ जाओ, CLI पे आ गए, ठीक है। यहाँ क्या कर दो, फॉन्ट दिख रहा है ना, किसी को फॉन्ट से प्रॉब्लम है, चले सर आगे। स्विच पे आईपी कोई आईपी नहीं होगा सर। उस पे कोई आईपी नहीं होगा। अभी हम पहले राउटिंग पढ़ेंगे, राउटिंग के बाद स्विचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, नो के बाद आपने क्या करा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम क्या दे दो R1, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, क्या कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या देना, आपको डिस्क्रिप्शन देना, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, क्या, दिस इज कनेक्टेड विद स्विच, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके बाद आपको इनेबल पासवर्ड लगाना, आप इनेबल पासवर्ड लगा सकते हो, क्या, CCNA। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, लाइन कंसोल। सर हाँ सर, ये जो आपने एग्जिट किया सर, ये जरूरी है सर करना, इसके बाद इसको ना करके सर पासवर्ड नहीं लगा सकते? नहीं, आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ओके सर। कंफ्यूज मोड से बाहर, क्योंकि आपको इंटरफेस वाले उससे बाहर आना है ना। देखो यहाँ पे इफ लिखा है ना, अगर आप यहाँ पे जाओगे इंटरफेस FA0/0 में, यहाँ पे आप ई लिखो। अब देखो इसे तो कमांड ही नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है ना, नो सर। तो आप वो कमांड यही चला सकते हो। ये कॉन्फ़िग इफ कब, जैसे आप, ये राउटर है, राउटर का ये जो इंटरफेस है ये कौन सा है, तो हमें इसी इंटरफेस पे आईपी देनी है ना। राउटर के 2 इंटरफेस होते हैं, होता है FA0/0, एक होता है FA0/1, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या कमांड चला सकते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एक 0/0 और एक क्या 0/1, ठीक। तो हमने जो आईपी दी है वो किसमें दी है, सुनना आ गया, पक्का आ गया ना। फिजिकली भी तो 0-1 में ही अटैच है, हाँ। इसलिए तो हम उसमें दे रहे हैं। अब हम अगर 0-1 में नहीं दे सकते ना आईपी, वो होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मतलब 0-1 में तो अभी आईपी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है ना। आईपी तो दे सकते हो पर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और आप याद रखो कि राउटर के दोनों इंटरफेस अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं, ठीक है। राउटर के दोनों इंटरफेस क्या होते हैं, तो कभी भी आप राउटर के 2 इंटरफेस पे सेम नेटवर्क की आईपी नहीं दे सकते, बताया था मैंने। देखो दिखा भी देता हूँ, इंटरफेस FA0/1 पे गए, आईपी दे दी क्या 10.0.0.2, तो ये दोनों सेम नेटवर्क हो गए ना, 10.0.0.1 और 10.0.0.2,
तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप FA 0/0 के साथ आपका नेटवर्क क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। दोनों तरफ आप सेम नेटवर्क चला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। राउटर के दोनों इंटरफेस पे कभी भी सेम नेटवर्क, क्योंकि राउटर के एक इंटरफेस पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और राउटर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा नेटवर्क चला सकते हो। हो गया, समझ आया? चलो ठीक। अब हमने क्या करा, हमने एक इंटरफेस पे आईपी भी दे दी। अगर आपको आईपी हटानी है, कैसे हटाओगे? इंटरफेस FA 0/0 नो, नहीं यहाँ पे नहीं हटानी, रुक जाओ। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो भाई। सर जैसे आपने आईपी दिए 10.0.0.1, हाँ ये एक दिया है 20.0.0.001, हाँ 0 डॉट, तो ये सेम नेटवर्क 10 वाला कहाँ तक चलेगा सर? 10 का नेटवर्क चलेगा 10.255.255.254 तक। अच्छा, ये सेम नेटवर्क होगा सर? हाँ ओके, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो हमने क्या करा, हमने 10 की आईपी दे दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ही ली है, आप इसको यहाँ पे क्या कर लो, सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद आप क्या करोगे, TFTP सर्वर पे जाओ। TFTP सर्वर आपका ये रहा, सर्विस TFTP ये ऑन है, और बाकी सारे आप क्या कर दो, कर दिया। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पे क्या देनी है, आईपी। ठीक है, अब इतना याद रखो, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा। ठीक, एक बार क्या करो, सर्वर पे जाओ वापस, कमांड प्रॉम्प्ट सर्वर से या पिंग कर लो राउटर 10.0.0.1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका विंडोज होता है, विंडोज में बाय डिफॉल्ट कितने पैकेट जाते हैं बताओ? 4 बताए थे, सिस्को में 5 बताए थे। ठीक है, तो आप देखो, अगर आप विंडो पीसी से पिंग करते हो तो 32 बाइट का पैकेट जाता है और आपके 4 पैकेट जाते हैं, 4 है। ठीक है, पर अगर आप सिस्को से पिंग करते हो, वो पीसी विंडोज का है। ठीक है, और राउटर किसका है, सिस्को का। ठीक, तो आपको दिख गया कि अगर यहाँ से पिंग हो रहा है तो ये 100% जा रहा है। ठीक है, ये 100 बाइट का लेके जा रहा है। किसी भी उसमें 80 लिखा था लास्ट टाइम। 5 में से 4 पैकेट सक्सेसफुल हुए थे। 4 गए 4 आए नहीं, इसमें नहीं सर, उस इसको की बात कर रहे, कल जो आप कर रहे थे उसके अंदर 4/5 आ रहा था 80। वो क्या आ रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ, आगे आएगा कि एक पैकेट क्यों ड्रॉप हो गया। 4/5 दिखा रहा है ना, मैं बात करूंगा उसकी, आप हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। अरे यार एक मिनट, हो गया एक पैकेट ड्रॉप? तो ये किसी वजह से ड्रॉप हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्वर को देखो, मैं समझाता हूँ क्या किया। देखो मैंने क्या किया था, इस वाले इंटरफेस पे आर्क टेबल बन गई थी। ठीक है, आप रिजॉल्व होने के लिए सबसे पहले इस राउटर को इस सर्वर का मैक एड्रेस नहीं मालूम था। पहली बार जब मैंने पिंग किया था तो इस राउटर को क्या इस सर्वर का मैक एड्रेस नहीं मालूम था, तो वहां पे पैकेट फ्लो हुआ। पैकेट फ्लो हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन न लो। ठीक है, तब आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लाई आने में टाइम लग गया। दूसरा पैकेट जब गया तो रिप्लाई जल्दी आ गया। ठीक है, पूरा फ्लो मैं आपको समझाऊंगा। पिंग क्योंकि हमें चेक करना था कि ये राउटर से ये सर्वर कनेक्ट हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था। पिंग का काम ये होता है कि 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट हो पा रही है, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, रीचेबल है या नहीं है।
तो आपको पिंग से पता चलता है। ठीक है, समझ में आया भाई? चलो आप देखो हम क्या करेंगे, राउटर से डेटा का अपलोड करा देंगे टीएफटीपी सर्वर पे। तो आप कमांड क्या चला रहे थे बताओ? कॉपी कॉपी। सर्वर का रनिंग कॉपी क्या करनी है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। पहले रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कहाँ पे? इंटर कर दिया। नाम क्या है उसका, सर्वर का, मतलब आईपी क्या है? फाइल किस नाम से सेव करनी है? होगी कॉपी। इसके बाद क्या है? स्टार्टअप। तो स्टार्टअप देख लो, सो स्टार्टअप हमारे पास है या नहीं है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करो? कॉपी। क्या कॉपी करना है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे? ठीक है, क्या आईपी है उसकी? डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या है? ठीक है, जैसे आप इंटर करोगे देखो ये भी कॉपी हो गई। हो गए दोनों कॉपी। अब आप क्या सर्वर पे, और सर्वर पे जाके चेक कर लो। सर्विस पे जाओ, टीएफटीपी में देखो रन आ गया और क्या आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ऑनलाइन में? सर ये रन और स्टार्ट हैं क्या, जैसे अभी आपने अपलोड करे हैं? देखो रन और स्टार्ट क्या है? एक रन था हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे होते हैं वो कहाँ सेव होती है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारी रैम में सेव होती है। ठीक है, और आपकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहाँ सेव होती है? एनवी रैम में। ठीक, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आप डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो अभी वो रनिंग हो गई। हाँ जी। अगर आपकी डिवाइस बंद हो गई, मतलब पावर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी हो गया, डिवाइस बंद हो गया, दोबारा चालू हुआ और आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी थी तो फ्लश हो जाएगी ना। हाँ जी सर। फ्लश मतलब समझते हो? रिमूव हो जाएगी। ठीक सेव है, नहीं। पर अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हो तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ओके, सेव कर देते समझे? तो और वो एनवी रैम में चली जाती है। एनवी सेव रैम के लिए सर अलग से। राइट कमांड चलाते हैं ना? हाँ, राइट कमांड चलाते हो या तो वो कमांड चलाते हो, सेव स्टार्टअप कहाँ पे? रन सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप। देखो एक कमांड ये भी थी आपकी, कॉपी क्या? रनिंग कहाँ पे? स्टार्टअप पे। या तो आप ये वाली कमांड चला लो, ठीक है, या तो आप क्या चला लो? राइट। समझे मेरी बात? हेलो? यस नो नो। यस सर। हाँ ना बोलते रहे, अगर ये समझ में आता रहेगा ना कि आप हो। सर राइट लिखते ही वो ऑलरेडी कॉपी हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब WR राइट कमांड लिखते ही जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। हाँ, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मैम वो ऑटोमेटिक स्टार्टअप में सेव हो जाएगी। ओके, तो वो तो रेयर केस होगा ना हमें स्टार्टअप को सेव करने के लिए। मैं थोड़ा सा नहीं मैम, रेयर केस नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है ना कि मान लीजिए रियल सिनेरियो में आपकी जो डिवाइस लगी होगी, ठीक है, अगर पावर की प्रॉब्लम की वजह से आपकी डिवाइस बंद हो गई जी। और आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की थी, वो तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फ्लश कर देगा ना। हाँ जी। तो हमेशा हमें कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखनी पड़ती है। ओके, और वो किस टाइम पे आके हमें सेव करना पड़ता है? थोड़ा जब सा आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, लास्ट में अब आपको पता है कि अब आपको और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है या कुछ चेंज नहीं करना, आप राइट कर दो। ओके, राइट करके देन फिर एग्जिट कमांड, फिर एग्जिट करना पड़ेगा ना हमें? हाँ, राइट करके फिर आप एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या आपने दोबारा एक्सेस लिया, दोबारा कुछ चेंज किया, फिर से राइट कर दो तो वो रिप्लेस कर देगा। जैसे अभी R1 नाम है, मैंने क्या करा, मुझे नाम चेंज करना था, मैंने क्या कर दिया R2। अब आप समझ रहे हो कि स्टार्टअप में नाम क्या होगा और रनिंग में क्या होगा? कैसे पता चलेगा? डू शो रन। ये क्या देख रहा हूं मैं? रनिंग और डू शो। मैंने क्या देखा? ठीक है, तो मैम अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में सेव करना तो क्या करते हैं? डू राइट। आप जैसे इंटर करोगे, अब देखो डू शो स्टार्ट, नाम क्या दिखा रहा है? R2 और डू शो रन, सॉरी क्या दिखा रहा है? R2। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, एक बार खुद करके देखेंगे ना तो और भी अच्छे से आएगा। जी ठीक है सर। ठीक है। चलिए, अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है? एरर आ रहा है, नॉन वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इनवैलिड। स्टार्टअप वाला चला रहे हैं। ये जब सेव चला रहे हो इधर लेके आओ। तो ये वीडियो चल रहा है। हाँ वीडियो चल रहा है मालिक।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं स्विच को रिलोड मार देता हूँ। तो आप राउटर को दो तरह से रिलोड मार सकते हो। एक कमांड आप यहाँ चला लो, क्या, रिलोड, तो यहाँ से रिलोड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ इसको रीलोड मतलब सर, रीलोड मतलब डिवाइस को फिर से मतलब बंद करके दोबारा ऑन करना, रिफ्रेश करना। ओके, ठीक है। कॉपी कर रहे हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन TFTP सर्वर, नॉन वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इनवैलिड और नॉट रिप्रेजेंट। सो स्टार्टअप करना जरा, START होता है मालिक। अरे हड़बड़ाओ नहीं, आराम से, मुर्गा थोड़ी ना बना दूंगा। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव करिए, बिना सेव करे तुम अपलोड कर दो सर्वर पे, है, लेके जाओ उसके यहाँ से। ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करना है। जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन थी उसको क्या करना है, डिलीट। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मान लो मैंने अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं करी, बैठ जाओ अच्छा शांति से, मैंने अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं करी और मैं इसको रिलोड मार देता हूँ। ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ आया फिजिकल पे और मैंने क्या करा, ये जो पावर बटन देख रहे हो इसको क्या करा, ऑफ, और ऑफ करके क्या कर दिया, तो डिवाइस आपका पावर ऑफ होके क्या हो गया, ऑन हो गया। देखो फिर से रिबूट होने लगा ना, इसका मतलब ये रिलोड हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही रिलोड होगा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। अब देखो नाम आ गया, नाम आ गया क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन डिलीट ही नहीं करी। तो आप क्या करो, पासवर्ड क्या देगा, आप क्या करो, सबसे पहले इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक चीज दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ नाम क्या है, R2, यहाँ नाम क्या है, R2। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अरे करना है, मैंने कहा कर दो। ठीक है। और फिर क्या करो, तो आपकी डिवाइस क्या हो गई, रिलोड हो गई। ठीक है। मैंने आपको बताया था स्विच पे कमांड चलाना पड़ेगा, वो कमांड चला देते हैं हम। क्या कमांड थी बताएगा कोई, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, डिफॉल्ट। ठीक है। अब आप क्या करो, राउटर पे आओ और राउटर पे कोई भी एक आईपी दे दो कनेक्टिविटी के लिए, है ना। हम क्या करते हैं, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस IP 0/0, आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.10 255.0.0.0। ये आईपी हमने क्यों दी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सर्वर एक बार कनेक्ट हो जाए राउटर से। ठीक है। जब तक कनेक्ट नहीं होगा बैकअप नहीं ले पाएंगे। तो हमने क्या करा, कोई आईपी दे दी और यहाँ क्या कर दिया, बस। उससे क्या होता है, देखो मैं एक बात बताऊं, राउटर का इंटरफेस तुरंत अप आ जाता है। ठीक है। पर स्विच के इंटरफेस को अप आने में कम से कम 30 सेकंड लगता है। कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड। 30 सेकंड बाद आपका स्विच का पोर्ट अप आता है। तो मैंने उस स्विच को बोल दिया कि तुम्हें 30 सेकंड वेट नहीं करना, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रैफिक आता है तो तुम्हें तुरंत अप आ जाना है। वो बताने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ती है, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, डिफॉल्ट। तो आप देखो राउटर का पोर्ट जैसे ही अप आया, स्विच का पोर्ट क्या आ गया, अप। अगर मैं इस कमांड को नो कर दूं, जो मैंने स्विच पे चला रखी थी, ये कमांड है ना, अगर मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को नो कर देता हूँ, कंट्रोल A। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, नो। तो अगर अब मैं राउटर का पोर्ट एक बार फिर से शट और नो शट करूं, शट कर दिया और दोबारा क्या किया, तो आप देखो स्विच का पोर्ट अभी तक अप नहीं आया, ये 30 सेकंड लेगा पूरा अप आने में। और अगर आप इस पे जाके कमांड चला दो, ये वाली वापस, तो आपका स्विच का पोर्ट देखना भी तुरंत अप आ जाएगा। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, देखना एक बार फिर से क्या करता हूँ, शट, और क्या कर देता हूँ, वैसे नो शट करूंगा, आपका यहाँ का इंटरफेस भी अप आ गया ना। तो स्पैनिंग ट्री से क्या होता है, आपका जो पोर्ट होता है वो तुरंत अप आ जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आप एक बार पिंग करके देख लो,
है। 30 सेकंड तक आपका लैन का ट्रैफिक डाउन रहा है। 30 सेकंड बहुत होते हैं नेटवर्क में, छोटी कंपनी के लिए भी, ठीक है, बड़ी सर कंपनी ये सर नो शट और शट करना जरूरी है सर? हाँ, जब तक आप नो शट नहीं करोगे आपका लाइन इंटरफेस अप नहीं आएगा, आपका ट्रैफिक नहीं जाएगा। मतलब एक तरह समझ लो शट होता है आपका दरवाजा बंद है, और नो शट मतलब दरवाजा मतलब ओपन है, उससे डेटा जा सकता है, ठीक है। तो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इफेक्ट कर रहा है कि देखो प्रोटोकॉल को? दो चीजें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप गए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी ये क्या है, आप है, आप मतलब है, आप अगर आप क्या करते हो, इंटरफेस एफ 0/0 शट कर देते हो, ठीक है। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कल क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन मतलब होता है कि एडमिन ने खुद पोर्ट ऑफ बंद करा है, ठीक है। कहीं कहीं आपको खाली डाउन लिखा मिलेगा, तो वहां पे एडमिन ने बंद नहीं किया, किसी ना किसी प्रोटोकॉल की वजह से आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया, ठीक है। समझ आया? तो आप यहाँ पे नोट शट कर दो, और नोट शट करने के बाद आप क्या करो, पिंग करके देख लो एक बार 10.0.0. पिंग हो रहा है, इसका मतलब हम बैकअप ले सकते हैं। कमांड क्या है, कॉपी, क्या कॉपी करना है, स्टार्टअप, ठीक है। पहले वो आएगा ना टीएफटीपी का सर्वर, और क्या कॉपी करना है, कॉपी टीएफटीपी से करना है, ठीक है। और क्या कॉपी करना है, क्या रहा है, नाम क्या है सर्वर का, 10.0.0.2, ठीक। क्या रहा है, फाइल नेम क्या है जो कॉपी करनी है, ठीक है। देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं रियल टाइम से कहाँ चला गया, सिमुलेटर पे, ठीक है। कहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ गया, स्टार्ट है, कर दिया, कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम यही रखना है, मैंने कहा ये रख देना। तो आप देखो ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है काय का, टीएफटीपी सर्वर पे, ठीक है। तो एक्सेस के लिए आप देखो ये पैकेट आ गया। अब जब आप पैकेट ओपन करोगे तो ये बता रहा है लेयर 7 पे क्या है। देखो आपको पूरा पैकेट फ्लो याद होना चाहिए कि कैसे जा रहा है। देखो लेयर 2 पे क्या है, सॉरी एक मिनट रुक जाना है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो लेयर 7 पे क्या है, टीएफटीपी, क्योंकि मैंने बताया था लेयर 7 पे टीएफटीपी आपका लेयर 7 प्रोटोकॉल है। तो जब ये लेयर 4 पे आता है तो सोर्स पोर्ट क्या लग रहा है, रैंडम, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, टीएफटीपी, ठीक है। अब ये लेयर 3 पे आया तो लेयर 3 पे सोर्स आईपी क्या लग रही है, 10.0.0.10, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग रही है, 10.0.0.2। सोर्स मैक एड्रेस इसके खुद के इंटरफेस का है, क्या लिखा है यहाँ पे, A801, याद रखना क्या है, और सर्वर का क्या है, ठीक। अगर आप यहाँ पे आते हो, कहाँ पे, आउट पीडीयू इंटरफेस पे, देखो टीएफटीपी का डेटा कहाँ पे आया, यूडीपी लेयर 4 पे आया। लेयर 4 पे टीएफटीपी यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो आप कह रहे टीएफटीपी किस में हुआ, यूडीपी में, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा रहा है, यूडीपी किस में इनकैप्सुलेट होगा, आपके आईपी हेडर में होगा, ठीक है। यूडीपी किस में इनकैप्सुलेट हुआ, आईपी हेडर में हो गया। तो यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 17। तो यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा क्या, इनका दोनों प्रोटोकॉल आईडी ही नहीं लगा रखी है, नहीं दिखा रहा भाई, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, आप चिंता ना करो। इसके बाद आईपी किसमें इनकैप्सुलेट हो रहा है, तो आपका ये पूरा हेडर आ रहा है, जो हेडर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब डेटा आपका जो जाएगा, ये देखो डेटा गया, तो जब तक आप कैप्चर फॉरवर्ड नहीं करोगे डेटा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये किसके पास गया, अब सर्वर देगा रिप्लाई, कुछ पूछना है, सर्वर क्या दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो डेटा जा रहा है और ये रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो आप अगर सिमुलेटर पे छोड़ के रियल टाइम पे वापस आओ और देखो राउटर पे क्या आ गया, स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप शो रन करो तो अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में राउटर ही है, पर
R1 समझ में आ गया। अब हमें क्या वापस लेना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉपी क्या करना है, TFTP से क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 10.0.0. कोई बात नहीं, 2 0 मतलब 0 ही होता है, ठीक है, गलती नहीं है। सोर्स फाइल नेम क्या है, ठीक है, और डेस्टिनेशन फाइल नेम यही रखना है, यही रखना है। कॉपी हो गया। तो आप देखो शो रन, तो रन में नाम क्या है, और शो स्टार्टअप आ गया। समझ में आया आप लोग को? हाँ आयुष पूछो। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, आप बीच सबके लिए हो रही है क्या भाई, सबके प्रॉब्लम हो रही है? नो सर, नो सर। तो आप अपने तरफ चेक कर लो भाई, वैसे यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार एग्जिट करके जी आज इंटरनेट को क्या हो गया? नेटवर्क इंजीनियर्स का इंटरनेट डाउन है, दुनिया का क्या होगा? चलो कोई ना, इतना समझ में आ गया। चलो आगे चले। ये तो था जितना मैंने कल आपको कराया था, समझ में आ गया था। अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, TFTP सर्वर पे अपने iOS इमेज को स्टोर कराऊंगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई ध्यान रखना इस बात का, ऐसे मान कार्य मत करना, ठीक है। पहले iOS इमेज का बैकअप ले लेना, उसके बाद ही डिलीट करना। ऐसा मत करना कि आपने क्या किया, iOS इमेज उठा के डिलीट मार दी और बैकअप ही नहीं लिया, फिर बैठे रह जाओगे, ठीक। तो काम क्या करना, पहले iOS इमेज का बैकअप लेना, उसके बाद ही डिलीट करना, ठीक। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैकअप कैसे लेते हैं, किसका, iOS इमेज का, ठीक। तो सर पहले हमें ये तो बताइए कि iOS इमेज सेव कहाँ होती है, ठीक है। तो आप राउटर पे एक कमांड चला सकते हो, शो फ्लैश, ठीक है। तो जैसे आप शो फ्लैश कमांड चलाओगे तो शो फ्लैश में जो आपको .bin नाम से फाइल दिख रही है, यही आपकी iOS इमेज फाइल है। यही क्या है, मतलब यही आपके राउटर का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल डिलीट कर दी तो फिर राउटर कुछ नहीं कर सकता। समझ आ गई मेरी बात? तो एक बार फिर से रिपीट, क्या भाई, एक बार फिर से रिपीट करना सर, ये जो बोला आपने। मैंने बोला कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज आपका iOS इमेज है। कैसे पता चला सर ये iOS है? ये किस नाम से, किससे सेव है, .bin से। अगर ये फाइल आपने राउटर से डिलीट कर दी तो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है, ठीक है। फिर राउटर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको बैकअप लोगे, कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। तो आप क्या लिखोगे, कॉपी, क्या कॉपी करनी है, फ्लैश, कहाँ पे, ठीक। कह रहा है सोर्स फाइल नेम क्या है जिसको तुम्हें कॉपी करना है, तो सोर्स फाइल नेम मैंने यही ले लिया जिसको मुझे कॉपी करना है, इसी नाम से फाइल है। तो आप क्या करो, कितना सिलेक्ट करोगे, C से लेके N तक पूरा, ठीक है। इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, पेस्ट। ध्यान से पूरा करना, इंटर। क्या रहा है, किस पे सेव करनी है, सर्वर की IP क्या है, क्या रहा है, क्या इसी नाम से सेव करनी है। देखो अगर आपने इस नाम से सेव कर दी तो बाकी रिकवर करते समय आपको यही सेम नेम देना पड़ेगा, समझे। अगर कुछ भी गलती होती है कोई भी कैरेक्टर में तो आपको पूरा नाम दोबारा सही से लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे iOS.bin, ठीक है, .bin नाम से सेव करता हूं तो सामने वाले को पता चलेगा कि iOS इमेज है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब चुटकी बजाते हो गया, कम से कम रैक में 15-20 मिनट लेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आराम से टाइम लेगा।
ठीक, अब ये तो आपने क्या कर लिया, बैकअप ले लिया, हो गया बैकअप। अगर आप अपने सर्वर पे आते हो, सर्वर पे चेक करते हो, तो सर्वर पे आप जाके देखो TFTP पे, तो क्या आ गया, आ गई। अब आपको क्या करना है, iOS इमेज को डिलीट कर देना, ठीक है। भगवान के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पहले बैकअप ले लेना, उसके बाद ही डिलीट मारना, ठीक है। डिलीट फ्लैश, फाइल नेम क्या है जिसको करना है, तो आपने अभी कॉपी किया तो उसी को क्या कर दो, पेस्ट, ठीक है। तो इसको पेस्ट करने से पहले एक चीज दिखाता हूं, आपने शो फ्लैश करा था, शो फ्लैश में दिख रहा है, यहाँ पे कमांड और होती है शो वर्जन। कहीं कहीं क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, आपका बैकअप लेते हो, बैकअप के समय फाइल का नाम चेंज कर देते हैं या डॉट बिन नहीं रखते, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे, आप एक और कमांड चला सकते हो, शो वर्जन। शो वर्जन में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, सिस्टम इमेज फाइल इज, ठीक है, तो ये दिखा देगा। नहीं, पहले अभी डिलीट नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर आप डिलीट कर देते हो तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, समझना आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट फ्लैश, इंटर, नाम क्या है उसको पेस्ट कर दो। कह रहा है भाई डिलीट करनी है, सोच लो पहले, मैंने कहा हाँ भाई कर दे। अरे यार ये तो गलत, 1 मिनट रुक जाना, उसको भी यही होना था। डिलीट फ्लैश, यहाँ पे सी नहीं आया, ठीक है। यही करना है डिलीट, मैंने कहा डिलीट कर दो, ठीक है। तो शो फ्लैश दिख रहा है फाइल, ठीक है। राउटर तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर अगर एक बार आपने क्या मार दिया, ये अब एक अलग मोड आ गया, रोमन मोड। रोमन मोड पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये बता रहा है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राउटर के बाद जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आप इस पे कोई कमांड भी नहीं चला सकते। लो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो फ्लैश, रोमन पे कुछ नंबर्स ऑफ कमांड का ही आपको एक्सेस मिलेगा, कुछ नंबर ऑफ कमांड का ही एक्सेस होगा। आयुष सर, एक चीज पूछनी थी, ओवरराइट हाँ। नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को? ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ओवरराइट कर सकते हो, पर उसमें आपको वही पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा जो उस सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अलग अलग सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपस में सपोर्ट नहीं करते। आप चाहो 1800 सीरीज का राउटर के iOS इमेज आप 2611 में डाल दो, नहीं काम करेगा, ठीक है। हर वर्जन का iOS इमेज अलग होता है, सिस्को के पास पहले से। जैसे सर मेरे पास इमेज है, जैसे सपोज करो ये हम 1841 यूज कर रहे हैं और इसी का अपडेटेड जो नया वर्जन है, जो इमेज है वो मेरे पास है, तो उस टाइम तो कर सकते हैं ना सर ओवरराइट? ओवरराइट कर दोगे, पर बहुत ही कम केस होंगे कि वो सपोर्ट करेगा। और सेम टाइप की इमेज है जब भी उसके, हाँ, अगर वो सपोर्ट कर जाती तो अच्छी बात है, वरना 80% चांस होता है कि वो सपोर्ट नहीं करता। जैसे अगर हमें करना है तो सर एक बार बताना, जैसे क्या बताना, बताइए। एक बार करके देखना, बताना सर कैसे करते हैं वैसे। बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बूट, कॉन्फ़िग, डायरेक्टरी, हेल्प, रीसेट, सेट, TFTP, DNLD और अनसेट, यही कमांड चला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई कमांड आप यहाँ चला नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड आपको बता रहा है TFTP इमेज डाउनलोड। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, TFTP से इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको TFTP सर्वर से इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, TFTP, यहाँ देखो टैब काम नहीं करता, ठीक है, यहाँ टैब काम नहीं करता, नहीं है, तो अभी बता रहा हूँ ना क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे TFTP DNLD, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टैब काम नहीं करेगा। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने कुछ कमांड्स आ गई। अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है पहले तो मुझे एक आईपी दो जिससे मैं सर्वर से कनेक्ट हो पाऊं, मुझे एक सबनेट मास्क दो, और आईपी और सबनेट मास्क वही होना चाहिए जो सर्वर से नेटवर्क से मैच हो।
ऐसा नहीं है कि सर्वर पे 10 का नेटवर्क चल रहा है और आपने आईपी मुझे 20 की दे दी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। कह रहा है गेटवे दे दो, गेटवे आपको सेम नेटवर्क का देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद टीएफटीपी सर्वर कौन है उसकी मुझे आईपी बता दो, और टीएफटीपी सर्वर पे वो फाइल किस नाम से सेव है वो बता दो, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बहुत केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव में कोई भी अगर गलती से स्पेस दे दिया या कैरेक्टर छोटा बड़ा दे दिया, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे तो तब जब माउस देखेगा मुझे कहाँ चला गया। आप क्या करोगे, इसको यहां से ऐसे सिलेक्ट करना, एस तक कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख देना, कॉलन, या आप इक्वल का साइन लगा देना बिना स्पेस दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आईपी दे देना, पर वो आईपी आपके सेम नेटवर्क की होनी चाहिए। मान लो आपने 20 दे दी। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप इसको 2 बार क्लिक करो ना, ऐसे 2 बार, तो ये कॉपी कर ले, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको कॉपी करके क्या कर सकते हो, पेस्ट, इक्वल का साइन लगाना और सबनेट मास्क कोई भी दे दो, पर सेम नेटवर्क का दे देना। इसके बाद इस मोड में बस हम आईपी दे सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं दे सकते। गेटवे आप कुछ भी दे सकते हो, पर सेम नेटवर्क में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टीएफटीपी सर्वर कॉपी और पेस्ट। अब टीएफटीपी सर्वर कौन है, 10.0.0.2। इसके बाद क्या था, ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो, है ना। अब आप क्या करो, इसको एंटर कर दो। बहुत ही ध्यान से ये कमांड चलाना। इन कमांड्स में जरा सी भी गलती हुई, जरा सा स्पेस दे दिया या कैरेक्टर छोटा बड़ा दे दिया, ये कॉपी नहीं करेगा। इसके बाद TFTP DNLD, ठीक है, इंटर करा तो कह रहा है आपने जो चीजें दी थी क्या वो सही है, मैंने कहा सही है। अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है, और उसी पर्टिकुलर एंट्री को आप चेंज कर सकते हो। दोबारा पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने सबनेट मास्क गलत दे दिया, तो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या दे दो, 10.0.0.150। दोबारा कमांड के लो TFTP DNLD और यहाँ क्या कर दो, यस, ठीक है। जैसे यस करोगे, अब ये क्या करेगा, आपके सर्वर से कनेक्ट होने की पहले कोशिश करेगा और आपके ISMS की वापस रिकवरी कर लेगा। हो गया। अब जैसे ही रिकवर होगा, यहाँ पे एक कमांड चलाना पड़ेगा, रीसेट, ठीक है। कौन सा, राउटर पे नॉर्मली आपको रिलोड करने के लिए रिलोड चलाना पड़ता है, पर रोमन मोड पे रिलोड करने के लिए आपको रीसेट चलाना पड़ता है, रीस्टार्ट। हाँ, आपके देखो रोमन मोड पे आपका रिलोड नहीं होता, क्या होता है, तो आप यहाँ पे रीसेट लिख दो और यहाँ इंटर कर दो, तो ये देखो ये बूट होना स्टार्ट करेगा। जैसे बूट होना स्टार्ट करेगा, ये अपने iOS इमेज में वो फ्लैश को चेक करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करके आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। आगे सारा सब आ जाएगा। लो सर इसमें आपने सेम इमेज को ही दोबारा अपलोड कर दिया ना? हाँ, तो सेम ही होगी ना, ये तो पैकेट ट्रेसर है, दूसरी कहाँ से लाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए बैकअप अगर आप नहीं बनाओगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि राउटर पे बैकअप होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं है TFTP सर्वर पे, तो डाउनलोड वापस क्या करोगे? और जैसे सर सपोज करो अगर हमारे पास जैसे लाइव सिनेरियो हो, तो वहां पे हम, अगर आपके पास लाइव सिनेरियो में नहीं है, तो फिर आपको सिस्को की आईडी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने सिस्को की डिवाइस ली होगी, तो कंपनी को सिस्को की आईडी और पासवर्ड मिला होगा, ठीक। तो आपको जाके सिस्टम पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी iOS जो आपकी डिवाइस है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब सपोर्ट करती है, ठीक है।
जो अब आपके पास डिब्बा आया होगा उस पर लिखा हुआ होगा, ये सब एंट्री रहती है, जो आपके पास बॉक्स आता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस बॉक्स में तो आप क्या करोगे, सिस्को की आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद अपने TFTP सर्वर जो आपका सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम पे, सॉरी पहले आप सिस्को की आईडी में जाओगे, वहां पे आप TFTP सर्वर मतलब बहुत सारी iOS इमेज होती है वहां पे, ठीक है, वहां से आपको पर्टिकुलर अपनी वाली iOS इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको TFTP सर्वर पे अपलोड करनी पड़ेगी, जो सॉफ्टवेयर होगा आपके सिस्टम पे, ओके ठीक है, और वहां से फिर आप राउटर पे अपलोड करा सकते हो। ओके सर, ओके ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, TFTP सर्वर पे डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो। देखो जितना आसान आपको लग रहा है ना, मैंने कर दिया, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं 100 बार कर चुका हूँ। ठीक है, आप जब तक इसको 3-4 बार नहीं कर लेते घर पे तब तक ये नहीं हो पाएगा, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। हाँ भाई बताइए सर, ये सिस्को iOS जो बोलते हैं, iOS का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर ये। सर आई का क्या मतलब है? आई का इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे होता यही है। ठीक है, ओके सर। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, डिवाइस का बैकअप ले सकते हो, मतलब TFTP सर्वर का बैकअप ले सकते हो। समझ में आ गया? आगे चले, पक्का? कौन जाएगा? कौन है? ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, लो 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 ये एक प्रैक्टिकल है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो आप लगा रहे हो उनके लेकिन वो सर्वर्स है ना? 2 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ ये सर्वर से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर से R1 R4 R3 और R2 कनेक्टेड है, ठीक है, और R2 से क्या कनेक्टेड है, आपके PCs। ये टास्क तो आप अभी कर ही नहीं पाओगे यार, सिंपल वाला देना पड़ेगा वरना भयभीत हो जाओगे। भाग जाएंगे। ये OSPF का टास्क है। चलो अच्छा मैं देता हूँ, अभी देखना पड़ेगा मुझे। आपको मैं आगे एक चीज और चल के बता देता हूँ। देखो अब हम क्या करते हैं, मान लो हमने राउटर पे पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, राउटर पे क्या लगा दिया, पासवर्ड। अब वो पासवर्ड मैं भूल गया, राउटर पे पासवर्ड लगाया और पासवर्ड में क्या गया, भूल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर पे पासवर्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि राउटर पे अगर हम पासवर्ड ब्रेक करते तो कैसे करते हैं। समझ आ गया? चलो मान लो जैसे ये राउटर है, अब यहाँ ये पासवर्ड लगा था और मुझे पता ही नहीं पासवर्ड क्या है, ये पता ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड की रिकवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। रिकवरी कैसे करोगे, आप सबसे पहले क्या जाओगे फिजिकल पे, ठीक है, यहाँ से एक बार स्विच को ऑफ करके ऑन करोगे और जैसे CLI पे आओगे, ये बूट हो रहा है, तो आपको यहाँ क्या करना है, Ctrl+C, मतलब आपको इसके बूटिंग प्रोसेस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। रियल सिनेरियो में शायद मतलब आपके कीबोर्ड में अगर आप नीचे रैक पे करोगे तो Ctrl+Alt+Delete काम करता है,
ठीक है। तो आपके बूटिंग प्रोसेस को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपका जैसे बूटिंग प्रोसेस ब्रेक होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री वैल्यू चेंज करके हम कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप ले सकते हैं, मतलब पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉन्फ़िग, ठीक है यार, मुझे एक चीज दिखानी थी आपको, रुक जाओ, 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। एक मिनट, सो रिलोड होता है ना, एक चीज बता दो फिर बताता हूँ। तो इनेबल पासवर्ड हमारा CCNA था, हमें याद है, शो वर्जन। अब शो वर्जन अगर आप कमांड चलाते हो ना, तो शो वर्जन में आपको बहुत सारी चीजें बता देता है, जैसे आपका iOS कौन सा है, कौन सी सीरीज का राउटर है, ठीक है, आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो iOS का, ठीक, कब कंपाइल्ड हुआ था बता देगा, iOS इमेज क्या है आपकी, और यहाँ पर लास्ट में एक रजिस्ट्री वैल्यू होती है 0x2102, ठीक है। ये रजिस्ट्री वैल्यू अगर आपकी होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि राउटर सबसे पहले क्या करता है, आपकी स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है। अगर आपके पास स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, सबसे पहले ये रजिस्ट्री वैल्यू चेक करेगा। अगर रजिस्ट्री वैल्यू दे रखी है 0x2102, क्या दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपकी रजिस्ट्री वैल्यू चेक करता है और फिर आपकी स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, ठीक है। अगर स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन में कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको लेके आपके सामने आ जाएगा, ठीक। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे, इधर आओ, एक तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जब आपका राउटर रिबूट होता है तो रिबूट होने में वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एपिक पे जाओगे, आप क्या जाओगे, मुझे जाना है, देखो यहाँ पे क्या है, ये किनारे नहीं आएगा, विश्रम इंसान आ जाएगा, इससे क्या बुखार चढ़ गया यार, आज सब डिवाइस ऐसे काम कर रही है। वो मालिक क्या हो गया तुझे, लग रहा है लैपटॉप्स के दिन हो गए, मुझे बोलना पड़ेगा कंपनी में, सारे मुझे साथ नहीं दे रहे। ओह थैंक यू। चल ठीक है, देखो सबसे पहले जब आप पावर ऑन करते हो, क्या ऑन करते हो, पावर ऑन, तो सबसे पहले ये क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू चेक करता है, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू बाय डिफॉल्ट, मैं जो बता रहा हूँ वो आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अगर रजिस्ट्री वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपकी कितनी दे रखी है, 0x2102, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने फ्लैश में जाता है। फ्लैश में अगर उसको iOS इमेज मिल जाता है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपके iOS को लोड करता है, ठीक। जैसे आपका iOS लोड होता है तो वो क्या करता है, आपकी स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है, क्योंकि रजिस्ट्री वैल्यू क्या थी, जैसे रजिस्ट्री वैल्यू 0x2102 मिलती है वो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, आपको या तो सेटअप मोड देता है या तो क्या देता है, अगर स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो वो आपको यूजर मोड दे देगा, अगर स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती है तो वो आपको क्या दे देगा, जहां पे आपको यस या नो करना होता है, ठीक। अगर आपको स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो वो आपको R1 मतलब ऐसे दे देगा, क्या, यूजर मोड, ठीक। समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे आप राउटर का स्विच ऑन करते हो, राउटर सबसे पहले आपकी iOS इमेज को लोड करता है, ठीक है। iOS इमेज को लोड करने के बाद रजिस्ट्री वैल्यू चेक करता है, अगर रजिस्ट्री वैल्यू 0x2102 है तो फ्लैश में जाके आपका iOS इमेज को लोड कर लेगा और वहां पे आपका स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है, 0x2102, पूरी बोलो क्या है, ठीक। अगर स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो आपका यूजर मोड आ जाएगा, अगर स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो क्या आएगा, ठीक। पहला केस। अगर फिर से उसने क्या करा, पावर ऑन किया और आपका कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू चेक कर रहा है, अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू 0x2102 है तो वो फ्लैश चेक करता है। अगर मान लो इस बार उसको फ्लैश नहीं मिला तो वो क्या करेगा, TFTP सर्वर को चेक करेगा, अगर TFTP सर्वर से कोई हेल्प मिल जाती है
तो वो क्या करेगा, iOS को लोड करेगा, ठीक, और फिर से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा, क्योंकि रजिस्ट्री वैल्यू क्या है, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो यूजर मोड दे देगा, अगर नहीं है तो क्या दे देगा, ठीक। तीसरा केस, अगर आप रोम में आए और उसने आपके रजिस्ट्री वैल्यू चेक करी, आपकी रजिस्ट्री वैल्यू 0x2102 ही है और आपका फ्लैश नहीं है, मतलब iOS इमेज आपने डिलीट कर दी और आपके TFTP सर्वर भी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो फिर आप रोमन मोड पे पड़े रहोगे। जैसे हम रोमन मोड पे चले गए थे वैसे ही पड़े रहोगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कर सकते, फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करने के लिए आपको TFTP सर्वर पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और TFTP सर्वर पर अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके TFTP सर्वर पर नहीं है तो आपको सिस्को की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करने पड़ेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर उसे वहां पे, हाँ, ये तो केस हो गया जब आपके पास रजिस्ट्री वैल्यू क्या थी। अगर मान लो रजिस्ट्री वैल्यू आपने चेंज करके क्या कर दी, ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ले 0x2142 आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को स्किप कर देगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन चेक ही नहीं करेगा और आपको सीधे सेटअप मोड दे देगा, ठीक है। अगर आपको यूजर मोड देता तो आप यूजर मोड में आईडी पासवर्ड डालना पड़ता, ये आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एक तरह से इग्नोर कर देगा और आपको सेटअप मोड दे देगा, जहां पे जाके आप दोबारा देखो, अगर आप फेसबुक का आईडी पासवर्ड भूल जाते हो तो फेसबुक का आईडी पासवर्ड के लिए आपके पास एक OTP आता है और आप पुराने पासवर्ड को ओवरराइट कर सकते हो। पासवर्ड चेंज करने का मतलब क्या है, ओवरराइट करना ना, तो यहाँ पे क्या करता है, आपके पासवर्ड को वो ओवरराइट करने में हेल्प कर देता है। अगर रजिस्ट्री वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके राउटर को एक बार रिलोड करेंगे, ठीक है। रिलोड करने के बाद मैं इसकी बूटिंग प्रोसेस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्फ्लिग के आगे 0x2142 दे दूंगा। इससे आपकी रजिस्ट्री वैल्यू पहले दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, अब मैं चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद आप क्या कर दो, रीसेट हो रही है। अब जैसे ये रीसेट होगा, आपका iOS इमेज देखा, iOS इमेज मिल गया, तो ये क्या करेगा, आपके रजिस्ट्री वैल्यू चेक करा। आप देखो रजिस्ट्री वैल्यू 0x2142 हो गई, तो इसने अब आपको सेटअप मोड दे दिया, यूजर मोड नहीं दिया। तो आप यहाँ क्या कर दो, नो, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव ही नहीं करते। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, वो अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं करते, तो वो जो लिखते हैं वो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। और नई कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं, तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन पूरी गायब हो जाती है। ऐसा हो सकता है ना, हम कॉन्फ़िगरेशन करते उसको सेव करते जाए तो सेव होते रहेगा। सुनो तो मेरी बात तो सुनो पहले। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को रनिंग में सेव नहीं करते और पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, जब आप सेव करते हो तो पुरानी वाली स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हट के नई वाली सेव हो जाती है। तो आप क्या करोगे, पहले अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके रनिंग में लाओगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रनिंग को कॉपी करके स्टार्टअप में ले जा रहे थे। अब आप क्या करोगे, देखो आप इनेबल करो शो स्टार्ट, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नाम क्या है, पासवर्ड है, पर अगर आप शो रन करो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन तो स्टार्टअप में पड़ी है और स्टार्टअप इसने क्या कर दी, इग्नोर कर दी थी ना। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉपी क्या स्टार्टअप, कहाँ पे, इससे आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन रनिंग में आ जाएगी। तो रनिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो तो है, पर अगर आप जब ओवरराइड लिखोगे तो पुरानी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हटेगी नहीं। मेरी बात समझे, देखो क्या हुआ, आपने मान लो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं करी, ठीक, तो आपने खाली पासवर्ड चेंज करना था, पासवर्ड चेंज कर दिया और आपने सेव कर दिया। तो जब सेव करा तो आपकी नई कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई, पुरानी वाली को उसने इग्नोर कर दिया पूरा।
एक फाइल सेव करी मेरे नाम से, ठीक है। अब आपने वही फाइल दूसरे नाम से दूसरी फाइल से, मतलब मेरे नाम से मेरी फाइल सेव थी आयुष नाम से, अब आपने दूसरी फाइल सेव करी आयुष नाम से, तो वो कहता है ना कि मैं फिर कोई तो मैं कोई को नहीं है ना, तो उसको रिप्लेस कर देता है। हेलो अमित सर, अमित हेलो, तो समझा रहा हूँ ऊपर से। तो आप जब सेम नाम से फाइल दोबारा सेव करते हो तो क्या कहता है कि भाई पुरानी वाली रिप्लेस करनी है या नहीं, तो आप पुरानी वाली रिप्लेस कर देते हो, तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी फिर और नई सेव हो जाएगी। समझाई मेरी बात, आई ना समझाई? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करूंगा रनिंग में, इससे मुझे ओवरराइट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, अभी देखो रनिंग में आ गई, शो रन दिख रहा है नाम वगैरह, स्टार्टअप में भी यही है ना। तो अब मैंने पासवर्ड क्या कर दिया, पासवर्ड क्या कर दिया CCNP, ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे सेव करा, अब हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कॉपी करी हुई थी पूरी, वो भी जाके स्टार्टअप में सेव हो गई। तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी, और जो नई एडिट करी वो भी, समझे? अब आप देखो डू शो वर्जन, तो HT वैल्यू क्या है? तो ये गलती मत करना कि कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद आप इसको रिलोड मार दो और HT वैल्यू चेंज ना करो। अगर यहाँ पे आपने HT वैल्यू चेंज नहीं करी और इसको रिलोड मार दिया, तो दोबारा फिर से रिलोड होगा और आपकी स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन को स्किप कर देगा, है ना। इसलिए क्या करना, जब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, तो यहाँ पे क्या करना, रजिस्टर, तो ये क्या करेगा, जब दोबारा रिलोड होगा तो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा, और स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन में तो आपने पासवर्ड दे रखा है। देखो अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, मान लो मैंने इसको चेंज नहीं करा और मैंने क्या करा, इसको एग्जिट करके रिलोड मार दिया, तो आप जब रिलोड होगा ना, तो ये मुझसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, ये मुझे सीधे सेटअप मोड दे देगा। तो हमें तो ज्यादातर स्टार्टअप मोड ही चाहिए था, रनिंग नहीं चाहिए होता, पर अगर आपने स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी नहीं किया, देखो अभी मैं दिखा देता हूँ फिर से, अभी समझना। तो आप नो करो, अब इनेबल, अब आप क्या करोगे, कॉपी, कॉपी क्या करोगे, स्टार्टअप को कहा रनिंग में, तो कॉपी हो गई, इसको आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, आपने क्या बोला, कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102, और इसको फिर से सेव कर दिया। चेंज हो गई, कह रहा है अभी ये है, पर अगर आप रिलोड करोगे तो ये हो जाएगी, कह रहा है। तो आप यहाँ क्या कर दो, आगे पासवर्ड मांग रहा है, क्या था, आ गया, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप वहां पे कॉपी नहीं करते तो क्या होता। देखो अगर मान लो मैंने उसको फिर से रिलोड मार दिया और इसको ब्रेक कर दिया, मैंने क्या करा, कॉन्फ़िग रजिस्ट्री वैल्यू क्या कर दी, मैंने रजिस्ट्री वैल्यू चेंज कर दी और रीसेट कर दिया। अब देखो इसको बूट हो जाने दो, इसको क्या कर दिया, नो मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं करी इस बार, ठीक है। मैंने क्या करा, इनेबल करा, मुझे पासवर्ड चेंज करना था, मैंने खाली कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गया, मैंने क्या कर दिया, इनेबल पासवर्ड CCI और सेव कर दिया। सब सेव क्या करा, पहले मैंने इसकी कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री वैल्यू चेंज कर दी,
0x2102 कर दी और मैंने उसको यहीं पे सेव कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन तो सेव करी नहीं थी मैंने सेव कर दिया। अब मैंने जब इसको रिलोड मारा, गलत हो गई, रिलोड हो गया। अब देखना स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन गई पूरी, खाली आपको पासवर्ड आएगा, होस्ट नेम वगैरह जो भी कॉन्फ़िगर था सब चला गया। नहीं है, ये गलती मत करना। जब आप वहां रजिस्ट्री वैल्यू चेंज करना या पासवर्ड चेंज करना तो एक बार कॉपी कर लेना, वरना गायब हो जाएगा। समझे मेरी बात? क्यों कह रहा हूं मैं कॉपी करने के लिए? इसीलिए बच्चे गलती करते हैं और फिर लेके आते हैं सब, देखो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही। ठीक है, तो एक बार वीडियो बगल में चला लेना, इधर लैपटॉप रख लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना। उसके बाद फिर 2-3 बार अपने आप कर लेना। ठीक है, तो मैं जब तक अपने आप नहीं करोगे आप लोग, आपको कमांड्स याद नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं बाकी तो आपको घर जाके करना पड़ेगा। अगर आप घर जाके नहीं करते हो फिर वह दिक्कत हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बता दिया आपको, मैंने पासवर्ड कैसे रिकवर करते बता दिया। ठीक है, और मैंने आपको TFTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बता दी, बैनर बता दिया, और आपको TFTP सर्वर से बैकअप भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपको टेलनेट और क्या है, SSH। ठीक, तो ये आज ही कर लेते हैं। सर आज एक बार कल वाला रिवाइज करा दो सर। एक बार कल वाला क्या था जो आपने टास्क दिया था? मैंने स्टार्टिंग में वही तो कराया था सबसे पहले, कल वाला। आप लेट आए थे क्या सुरेश सर? सर वो थोड़ा नेट का इशू आ रहा था उस टाइम। मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन जब कराई थी तो पहले पुराना ही वाला कराया था, फिर नया वाला कराया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, अगर दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। पहले टेलनेट की थ्योरी देख लेते हैं, छोटी सी है 4 लाइन। टेलनेट क्या होता है? टेलीटैप नेटवर्क। ठीक है, कह रहा है फॉर रिमोट एक्सेस ऑफ अदर डिवाइस। अगर आपको किसी डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना होता है तो आप वहां क्या कॉन्फ़िगर करते हो? टेलनेट। ठीक है, कह रहा है द डिवाइस ऑफ विच यू वांट टू टेलनेट मस्ट बी इनेबल विद द टेलनेट सर्विस। जिस भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, मतलब जिस भी डिवाइस का आपको रिमोट एक्सेस लेना है तो आपको क्या होना चाहिए? वहां पे टेलनेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। हेलो, मैं क्लास में हूँ। ठीक है, लगेगा अभी टाइम 1 घंटा। हाँ ठीक है, बाय। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो डिवाइस ऑफ विच, देखो जिस भी डिवाइस का आपको रिमोट एक्सेस लेना होता है उस पर पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आप टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं करते और आप एक्सेस लेना चाहते हो तो आपको एक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि सर्वर पे 23 वाला पोर्ट है ही नहीं। आप सर्विस भेजोगे और 23 वाले पोर्ट की सर्विस ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा? रीसेट भेज देगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इंकैप्सुलेशन जो करता है वो पोर्ट नंबर किस पे करता है? ठीक है, और यहाँ पे आपको कमांड चलानी पड़ेगी लाइन VTY 024। 024 का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको रिमोट एक्सेस 5 ही लोग ले सकते हैं। लाइन कंसोल 0 का मतलब होता है कि एक ही लोग एक्सेस ले सकता है ना, और रिमोट एक्सेस बाय डिफॉल्ट 5 लोग ले सकते हैं। ठीक है, 5 लोग, मतलब आप 5 लोग कोई भी मेरे सर्वर का एक्सेस ले सकता है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी यूजर कैन एक्सेस अलग अलग टाइम पे सर? एक ही टाइम पे। अच्छा, चलो देखो, इसको करने के लिए मैं क्या बताता हूँ, ये तो हटा दूं। हटा दी। राउटर है, स्विच है। अब देखो, अगर आपको मल्टीपल पीसी लगाने तो आप क्या करो, कंट्रोल की प्रेस करो और अपने पीसी को सिलेक्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 जितने भी लगाने हो यहाँ लगा लो। कौन सी कंट्रोल?
कंट्रोल बस प्रेस करके सिलेक्ट कर लो, बाकी अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, तो हमें इतने सारे तो नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरा क्वेश्चन सर, जो सर्वर है हम एक सर्वर को एट टाइम एक ही स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, सर्वर में बाय डिफॉल्ट एक ही पोर्ट है। बट हम राउटर से करें तो किसी से भी करो, पैकेट ट्रेसर में एक ही पोर्ट दे रखा है। हाँ एक ही पोर्ट देगा, बट राउटर तो डिफरेंट नेटवर्क को वो करेगा ना। तो एक पोर्ट पे एक सर्वर, एक पोर्ट पे दूसरा सर्वर। स्विच से आप मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो कि स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट होते हैं, राउटर के पास तो दो ही पोर्ट होते हैं। तो बट दो नेटवर्क हम वो कर सकते हैं। तो मैंने यही तो बोला कि राउटर से आप दो अलग अलग सर्वर कनेक्ट कर सकते हो, स्विच से मल्टीपल सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। ये राउटर के पास दो इंटरफेस होते हैं, दो नेटवर्क होते हैं, तो दो अलग अलग सर्वर कनेक्ट हो जाएंगे। स्विच के साथ बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो आप बहुत सारे सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। सर राउटर में तो और भी ये रहता है ना सर, अलग से लगाने का, अगर पोर्ट लगाना चाहे। हाँ, मॉड्यूल होता है। तो कैसे आता है, जैसे इसको आप ऑफ करो, ठीक है, आपके मॉड्यूल दिख रहे हैं, उसको ऐड करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो जैसे इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, तो ये मॉड्यूल ऐड हो गया। ठीक है, अब ये मॉड्यूल जब ऐड हो गया तो आप देखना, अब ये बूट हो जाने दो। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो राउटर के पास कितने सारे इंटरफेस आ गए, आ गए ना, क्योंकि आपने राउटर पे यहाँ पे क्या ऐड कर दिया। अगर आप ये मॉड्यूल हटा दो, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहीं पे ड्रॉप कर दो, उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहीं पे ड्रॉप कर दो और इसको फिर से ऑन करो। ठीक है, यहाँ पे आओ, तो ये फिर बूट हो रहा है। अभी क्या किया था सर आपने? बता रहा है, एक मिनट, नो करो, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इंटरफेस बचे नया। मैंने आपको बताया अगर आपको ज्यादा इंटरफेस चाहिए तो आप क्या करो, फिजिकल पे जाओ, इसको स्विच को ऑफ करो, यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो, इसको ड्रैग करो, सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, इसको यहाँ से ऑन करो, CLI पे जाओ, बूट हो रहा है, एक मिनट रुकना, आप नो करो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो मल्टीपल पोर्ट्स आ गए। ये हम कैसे फाइन वो करेंगे कि ये वाला यहाँ पे वर्जन यहाँ पे लिखा है, जिस पर भी आप सिलेक्ट करोगे वो उसकी चीजें यहाँ पे लिख के आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ठीक, हाँ बोलिए। ये बताएगा कि जैसे नीचे सर्वर, नीचे राउटर पे तो वो आप स्लॉट दिखाए थे ना मैंने कल, आप थे नहीं थे? नहीं स्लॉट दिखाए थे, स्लॉट्स में मॉड्यूल ऐड होते हैं। मैंने आपको बताया अगर ऐड करने हैं तो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं राउटर पे, अगर नहीं करने तो कोई बात नहीं, ऑप्शन दे रखा है वो बता दिया। ठीक, ठीक है, देखो अब क्या करें, राउटर हो गया। ठीक है, या मल्टीपल पीसी हो गए। राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी रहेगी वो रहेगी 10.0.0. चलो दूसरी ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए, 192.168.10.0 ये नेटवर्क रहेगा, और इस नेटवर्क में आप लेके जाओगे /27। ठीक, अब यहाँ पे आप आईपी दोगे 192.168.10.1। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे दोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
सर ये 27 किस लिए दिया है, ये 19/27 जो ऊपर? वो तो मैंने सबनेट मास्क दे दिया ना कि इसमें इतनी आईपी होंगी, इससे ज्यादा आप आईपी दे नहीं सकते अब। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करो, राउटर पे जाओ। राउटर पे जाके सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई, मैं बता देता हूँ आपको। कल आपका बैच ऑफ रहेगा, ठीक है, हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है सर, ठीक है, और ग्रुप में ऐड हो जाना। अगर मंडे को भी नहीं होता है बैच, ठीक है, तो आपको शाम के 5 बजे तक मैसेज आ जाएगा। अरे कुछ क्रिसमस नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, 5 बजे से पहले आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं आता है मैसेज व्हाट्सएप पे कर दूंगा, तो व्हाट्सएप पे सब ऐड हो जाना। ठीक, नहीं आता तो फिर क्लास होगी, अगर मैसेज आ गया तो क्लास नहीं होगी। कल तो नहीं है ना? कल नहीं पक्का। चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो हम राउटर पे वापस आ जाते हैं। अब देखो क्या करोगे, इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 और 27 का सबनेट मास्क क्या होगा? 10.0 आप राउटर पर इसका 10.0 है सर। 10.0 कभी नेटवर्क आईडी थी मालिक, बता दो था। 255 255 255 और 224। अच्छा अभी 27 दे रहे हैं। 224 सर। तो कितना है सर? 23 सबनेटिंग कर लो, मार देती हूँ। तो कब आएगा? 27 था, 3 बिट ऑन हुई, 128 192 224। चलो ये तो हमने राउटर पे आईपी दे दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होस्ट नेम दे सकते हो टेलनेट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे लाइन VTY02, ये आपका वर्चुअल टर्मिनल ले रहे हैं ना। ठीक है, VTY क्या की फुल फॉर्म क्या हुई? देखो बाय डिफॉल्ट आपका 0 से 4 होता है, मतलब एक बार में आपके 5 ही लोग एक्सेस ले सकते हैं। बट अपडेटेड डिवाइस पे 0 से 15 भी होता है, 0 से 31 तक भी होता है। मतलब एक बार में 8 डिवाइस का 32 लोग रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0 से 6 दे रहे हो, उसका मतलब 7 लोग एक्सेस ले सकते हैं। 0 से 10 दे रहे हो तो 11 लोग, 0 से 15 दे रहे हो तो 16 लोग रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ये आपका ब्लॉक साइज की तरह समझ लो, पर ब्लॉक साइज नहीं, ये आपका ये है कि एक बार में आपके कितने लोग एक्सेस ले सकते हैं डिवाइस का। ठीक है, जैसे सर ये ऑर्गेनाइजेशन में जो लेते हैं, इसी के थ्रू लेते हैं हमारा, जैसे सिस्टम को जो कमांड वगैरह जो मतलब, फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। मतलब मेरे कहना है जैसे सिस्टम को जैसे कुछ चेंजेस करने होते हैं आईटी टीम को, तो जो सिस्टम को रिमोट एक्सेस जो लेती है वो यही है। अच्छा, ठीक है, हम डिवाइस का रिमोट, जैसे आप टीम व्यूअर या निडेक्स लेते हो ना, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लेंगे। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, देखो जिसको समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना। ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन भी लिख सकते हो, आप यहाँ लॉगिन लोकल भी लिख सकते हो। लॉगिन करोगे तो बस पासवर्ड देना पड़ेगा, और लॉगिन लोकल करोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों। अब देखो लॉगिन पासवर्ड लोकल दे दिया, आप यहाँ पे कमांड चलेगी ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल नन SSH और टेलनेट। अगर आप लिखते हो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, तो आप खाली इस डिवाइस का टेलनेट एक्सेस ले सकते हो। अगर आप लिखते हो SSH, तो आप इस डिवाइस का बस SSH ले सकते हो, टेलनेट नहीं ले सकते। अगर आपने लिख दिया तो आप टेलनेट भी ले सकते हो और SSH भी। अगर आपने लिख दिया तो उसका मतलब कुछ भी नहीं ले सकते। तो अभी हमें क्या लेना है, आप यहाँ क्या लिख दोगे, आपने 3 कमांड चलाई, पहली लाइन VTY024 लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दो, अब यहाँ बना यूजर नेम। ठीक है, आपका नाम क्या है, पासवर्ड क्या है? एक्सक्यूज मी सर, ये VTY क्या है, कुछ थोड़ा सा वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिमोटली एक्सेस ले रहे हैं ना, तो हमें इसमें मतलब बताना होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने,
कि VTY मतलब क्या है, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, ये आपको बता रहे हो कि आप वर्चुअली एक्सेस लेना चाहते हो डिवाइस का। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सिस्को के लिए VTY यूज होता है हमारा। हाँ, यूजर नेम अरुण हो गया, पासवर्ड क्या तुम्हारा, SUN याद रखना। ठीक है, यूजर नेम नाम क्या, कल ही पूछा था। पासवर्ड तुम्हारा, आपका नाम क्या है, ये होती है ना स्पेलिंग। पासवर्ड NAY, आपका यूजर नेम क्या, ये होती है ना स्पेलिंग। पासवर्ड अल्फाबेट भी चलता है, नंबर भी चलता है। 1 2 3 4 5। अरे यार, ठीक है, कितने बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, यूजर नेम, आपका नाम क्या है, अरे यार ये तो ये पासवर्ड, बोरिंग हो यार आप तो। ठीक, याद रखना सभी अपना अपने। अपना पासवर्ड याद रखना बस। एक 2 3 4 5 6 यूजर बन गए। डू शो रन, हमने क्या कमांड चलाई, लाइन VTY 024 लॉग इन लोकर ट्रांसपोर्ट इनटू टेलनेट, और हमने क्या बना दिया, यूजर बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर डिवाइस को IP दूंगा। ठीक, और हर डिवाइस से हम क्या करेंगे, टेलनेट एक्सेस लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके पास आओ, डेस्कटॉप पे आओ, 192.168. और आपको गेटवे देना पड़ता है। गेटवे क्या होता है कि आपके डिवाइस, गेटवे क्या काम करता है, जैसे कमरा है, इस कमरे में दरवाजा आपके लिए क्या है, क्यों, क्योंकि अगर आपको इस कमरे के बाहर जाना है तो आपको कोई ना कोई दरवाजा चाहिए। तो जैसे लैन में जितने भी यूजर्स हैं उन्हें किसी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि राउटर के इंटरफेस की IP क्या है जहां से हमें बाहर जाना है। तो ये जो लैन है हमारा, मान लो यहाँ पे एक राउटर और कनेक्टेड है और यहाँ पे एक स्विच था और स्विच से यहाँ क्या कनेक्टेड है, PC। तो अगर इस PC को इस PC से कम्युनिकेट करना है तो इसको राउटर के पास जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसी इंटरफेस से ट्रैफिक जाएगा ना, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो इन सब के लिए गेटवे क्या है, ठीक है, तो वो इंटरफेस। लेकिन फिर अगर उस साइड का IP हुआ तो फिर वहां भी तो IP लगेगा ना दूसरे वाले। अगर इसको आना है तो इसको यहाँ वाला गेटवे लगेगा। नहीं, ये वाले निकल रहा है ना, ये वाले राउटर में, ये वाले राउटर में जो इंटरफेस है यहाँ भी तो IP आएगा। तो वो वाला IP गेटवे होगा, ये वाला इनके लिए गेटवे होगा ये वाला, वो पोर्ट जो आपका लैन से कनेक्टेड है, और इनके लिए वो आपस में देखेंगे क्या होता है। हाँ, 3 IP यूज होगी ना, 3 नेटवर्क यूज होंगे। हाँ ठीक, IP तो बहुत सारी यूज हो रही है। तो आपका जो लैन इंटरफेस होता है, जो आपका लैन इंटरफेस मतलब जो लैन की तरफ कनेक्टेड होता है, वो सब सारी डिवाइसेस के लिए क्या होता है, गेटवे। ठीक है, इधर यहाँ आ जाओ। ठीक है, थ्री लिखी ना हमने, ठीक है। अगर हम सब क्लोज करें तो ऑटो चेक होता है नहीं? अरे ये सारे हमें मैनुअल डालने पड़ेंगे।
अभी मैनुअल डालना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने आपको DHCP सर्वर नहीं पढ़ा रखा ना। अच्छा सर, अच्छा अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। तो पीसी पे ऐसा कुछ सेव नहीं होता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो पीसी पे आईपी दिखेंगी, कुछ नहीं दिखेंगी, सब हट जाएगी। सेव नहीं कर रहे आप। सर अगर सिस्टम बंद है सर और वो आईपी अगर दूसरे में दे दे तो वो ओपन हो जाएगा सर, वो बंद हो जाएगा। अगर सिस्टम पे आपने आईपी दे रखी है, ठीक है, अगर सिस्टम बंद हो जाता है और आप किसी दूसरे सिस्टम पे आईपी देते हो तो दूसरा सिस्टम पिंग कर सकता है। और यहाँ पे आपका एक 382 आर्क काम करती है, जो क्या करती है आपको बता देती है कि आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट आईपी काम कर रही है। वो नोटिफिकेशन राउटर बन जाता है। और वो आपके डिवाइसेस पे होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दी, क्या कह रहा है? ठीक है, मैंने 1 दी थी ना, 1 कह रहा है राउटर के पास है, राउटर के पास भी देखो क्या आ गया, राउटर के पास ये पहुंच गया, किसी ने डुप्लीकेट आईपी दे दी तुम्हारी जो राउटर पे थी, ठीक है। 83D3 ये देखो दिखा रहा है, वहां देखो कोने में लिखा दिख रहा होगा 838D, ठीक है। तो आप इतना यहाँ पे देखो दिख जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखा रहा है। तो इतना कष्ट मत करना। अरे महाराज पृथ्वी भूल गई कि क्लास चल रही कोई। ठीक है, तो देखो मैंने सारी डिवाइसेस को आईपी दे दी। अब अगर मैं किसी डिवाइस पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉन्फ़िगर में, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा 192.168.10.1। मैं राउटर को क्या लेना चाहता हूँ, टेलनेट लेना चाहता हूँ। तो जैसे आप इंटर करोगे देखो यह हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होगा। क्या था पासवर्ड, क्या था? अगर राउटर का एक्सेस आ गया ना, अगर मैं राउटर के पास जाऊंगा और वहां कमांड चला दूंगा शो यूजर, तो बता रहा है अरुण ने एक्सेस ले लिया और आईपी क्या है दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप इस पीसी पे आओ और यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे लिख दो टेलनेट 192.168.10. क्या था? आगे एक्सेस, अगर आप जाओ राउटर के पास दोबारा कमांड चला दो शो यूजर्स। कितने लोग ने एक्सेस ले लिया? तीसरे पे आ जाओ, टेलनेट, ठीक है, 192.168.10. नाम बता भाई। एक्सेस, आईपी तो लिख दो पहले। अरे एक्सेस मतलब 0 1 2 3 4 तक एक्सेस आ गया, मतलब 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 शंकर तक आ गया, मतलब 6 तक आ गया। 5 मिस हो गया क्या? क्यों दुखी करना बेचारे को। ठीक,
बताओ यूजर नेम क्या था? आ गया? तो आप देखो 5 लोगों के पास एक्सेस आ गया ना, 0 से लेके। अब इसके अगले आप लेते हैं। वैसे कमांड प्रॉम्प्ट में होगा या पुट्टी में करेंगे? पुट्टे में, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हो जाता है। हाँ, पुट्टी क्यों? क्योंकि रियल सिनेरियो में बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन तो पुट्टी पे ही होगी ना। तो डायरेक्ट हम पुट्टी से भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, पुट्टी पे भी कर सकते हो। तो आप देखो, आपने जब यहाँ पे क्या करा, आपने टेलनेट लेना चाहा तो उसने क्या टेलनेट लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों? कि यहाँ पर किसी ने एक्सेस ले रखा है, 5 लोगों ने एक्सेस ले लिया। जब तक 5 में कोई भी अपना एक्सेस क्लियर नहीं करता, आप एक्सेस नहीं ले सकते। ठीक है? तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्लियर लाइन 3। अरे है ही नहीं, कमांड ही नहीं है इसमें। क्लियर लाइन 3 करके कमांड था, ठीक है, कमांड ही नहीं है। पैकेट ट्रेसर की महानता है, ये आपके पास बहुत दिखेगी। क्लियर लाइन आपका यार यही कमांड था, मैं क्या बोला, कमांड ही नहीं है इसके पास। और TTY कुछ और होता है, है नहीं, ये नहीं होता। ठीक है? तो आप किसी का एक्सेस हटा सकते हो, पर हम क्या करते हैं, मान लो 3 पे आए, हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो जैसे एग्जिट करा, कनेक्शन चला गया। तो आप सर्वर के पास आओ, शो चला गया, एक्सेस चला गया ना एक। अब आप जिस पीसी पे गए थे उस पीसी पे वापस जाओ। तो आप क्या कर सकते हो, टेलनेट का एक्सेस डिवाइस का ले सकते हो। तो मैं पक्का, तो अभी जितना कराया है उतना करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मंडे को अगर क्लास हुई तो डिस्कस करेंगे, वरना ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो है आपके पास। ठीक है? प्लीज पढ़ लेना जितना कराया अभी तक पूरा। ठीक है? स्टार्टिंग से लेके बैठना और अभी तक जितना कराया कर लेना। ठीक, थैंक यू सर। कल क्लास नहीं होगी क्या? नहीं, ओके। मैं बता देता हूँ कोई क्लास नहीं है। ठीक है? तो प्लीज व्हाट्सएप का जो लिंक शेयर करा है टेलनेट उसमें इंस्टाग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में, सॉरी इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में हमने शेयर किया, तो आप वहां पे ऐड हो जाना। तो कोई भी अपडेट होगी तो व्हाट्सएप पे मिल जाया करेगी आपको। ठीक है सर? डिफरेंट विलन में अगर करना हो तो सर उसका क्या कमांड है? क्या भाई? डिफरेंट विलन में, अलग अलग विलन में अगर करना हो सर, 4 पीसी अलग विलन में, 4 अभी पीसी आप रुक जाओ, मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी नहीं बता रहा। कचरा तुम्हारा, हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? विलेन अभी बहुत आगे है भाई, आप वेट कर लो थोड़ा। ठीक।